गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज जो है 12 मई है और अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज हम लोगों का है। तो थोड़ा चलिए इसके बारे में जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इसके जन्मदिन पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नाइटिंगेल जो है ना, क्रीमिया युद्ध के समय इन्होंने बहुत सारे नर्स की ट्रेनिंग दिया था और बहुत सारे सैनिकों को ठीक किया था। इसीलिए जो है 1965 ईस्वी में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया और इसे जो यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त 1974 ईस्वी में हुआ। और इसके द्वारा जो है पूरे विश्व में नर्स को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उसे जो है नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में भी नर्स दिवस मनाया जाता है और नर्सों को प्रोत्साहित करने के लिए उसे जो है कुछ राशि भी प्रदान किया जाता है, जैसे कि 50,000 रुपया राशि प्रदान किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो हम लोगों को अभी जो है इसके बारे में बहुत जानना जरूरी होता है और नर्स का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आज जिस स्थिति से भारत नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है उसमें नर्स और डॉक्टर की भूमिका है। ठीक है ना? आज वैसे वैसे नर्स हम लोग देख रहे हैं कि जो नर्स गर्भवती है और वह भी अपने जो है कार्य में लग्न है, कार्यशील है और वह जो है निरंतर मरीजों को ठीक कर रहे हैं, उसका हेल्प कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को नर्सों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे लेक्चर देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन बिंदु आवेशों के कारण किसी निकाय की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, हम लोग पहले क्या देख चुके हैं? 2 बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं। उसके बाद 3 बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़ चुके हैं और आप लोगों को होमवर्क दिए थे 4 बिंदु आवेश के कारण बनाने के लिए, बट आप लोग क्या किए? बनाए। अब तो देखिए आप लोगों पे है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देख लें कि जो है 2 बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तो चलिए ये 2 बिंदु हो गया। ठीक है, हम लोग कहां से लाए थे? अनंत से लाए थे। तो ये Q1 था, ये Q2 था। देखिए फिर से हम सारा चीज बता रहे हैं। Q1 को यहाँ पे लाए थे तो वर्क कितना हुआ था? 0, कोई वर्क नहीं हुआ था। और Q2 को जब लाए थे तो Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था उसमें Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसको कार्य करना पड़ा था। ठीक है ना? तो कार्य करना पड़ा था। तो यहाँ हम लोग कुछ कार्य देखे थे। तो इसके कारण जो है हम लोग पूरा जो है पोटेंशियल एनर्जी जो निकाले थे, कितना निकाले थे? U बराबर, यहां पे लिख देते हैं U बराबर, अर्थात एनर्जी ऑफ पोटेंशियल बराबर निकाले थे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12, वेक्टर R12। तो यहां तक हम लोग निकाले थे 2 बिंदु आवेश के कारण। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 बिंदु आवेश के कारण। तो यहीं पर जब हम 2 बिंदु लाए थे तो एक हम लोग यहां से अनंत से तीसरा बिंदु ले गए थे Q3। मान लेते हैं इस यहाँ पे Q1 आया, यहाँ पे Q2। अब बिंदु C पर जो है इसके और इसके कारण विभव उत्पन्न होगा। तो इसके कारण विभव उत्पन्न हुआ था तो हम लोग देखे थे कितना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा नंबर में हम लोग पढ़े हुए हैं 3 बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, अर्थात हम लोग देखे थे अब आप लोगों को बोलना है। ठीक है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R12 प्लस K इंटू Q2 इंटू Q3 R13 और क्या देखे थे? प्लस 1 2 हो गया, 2 3 हो गया। और कुछ था? और कुछ देखे थे? और एक देखे थे
देखिए अब हम लोग देखते हैं यहां से, हम लोग 3 आवेश देख रहे हैं, 1 2 और 3। 3 का देखते हैं पेयर किसके किसके साथ बन रहा है, देखते हैं 1 2 पेयर बन रहा है, ठीक है। फिर 1 2 के बाद क्या बनेगा, 2 3 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा। तो 1 3 हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखते हैं 1 2 देख लिए, 2 3 देख लिए, अब क्या देखेंगे 1 3 देखेंगे। तो याद रखना है, ठीक है ना, भूलना नहीं है। Q1 Q2 देखे थे, फिर Q1 के साथ Q3 देखे, तो उसके बाद जो है Q2 Q3 देखे, उसके बाद Q1 इंटू Q3 बाय R13 देखे। तो सॉरी यहाँ पे 2 होगा, इतना तक देखे थे हम लोग। तो इसको थोड़ा सजा के कैसे लिख दें, सजा के इसको लिखते हैं कि ये 1 जो है Q1 और Q1 को पहले लिख देते हैं, ठीक है। Q1 को पहले लिखते हैं, अर्थात ये वाला यहाँ पे करते हैं, ये वाला यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इससे सज जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा उल्टा देते हैं, सिर्फ इस पे यहाँ 1 कर देते हैं और इस पे यहाँ 2 कर देते हैं, क्योंकि देखिए 1 के कारण जो Q3 है, 1 के कारण Q3 पे लगेगा और फिर 2 के कारण भी Q3 पे लगेगा, ठीक है ना। तो याद रखना है यहां तक। उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या हुआ, कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, उसके बाद पूरा में के है कॉमन, यहां भी के है, तो तीनों से के बाहर निकाल दिए। अब बचा यहाँ क्या, ये देखते हैं Q1 कॉमन है इसमें और इसमें दोनों में, तो यहां हम लोग Q1 कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा क्या Q2, यहां बचा Q2 और प्लस, देखिए यहां Q2 बचा, नीचे क्या बचा R12 फिर प्लस, सर नीचे चेंज कब किए सर, Q1 Q1 2, अच्छा ये 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से Q1 को कॉमन ले रहे हैं, Q1 ले लिए, बचा क्या Q2 बाय R12 प्लस Q3 बचेगा, Q3 बाय R13। समझ में आया यहाँ तक। अब इसको यहाँ क्या करेंगे, ये तो Q2 है प्लस ये Q2 तो रह ही जाएगा, Q2 के साथ एक ही बन रहा है Q3। अब बोलेंगे सर इस तरह क्यों किए, अब देखिए हम लोग इस तरह क्यों किए हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ 3 बिंदु आवेश के कारण देखे, अब 4 बिंदु के कारण आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, लेकिन आप लोग नहीं किए होंगे, या किए होंगे, जो किए होंगे वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं किए हैं अब वो देखिए कि कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग एक आवेश इधर से, एक आवेश इधर से, एक इधर से, एक इधर से, हमको सिस्टम बनाना है, ठीक है। आवेश के निकाय की सिस्टम मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो हम लोग पहले इससे लाए Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब Q1 को लाए, अब Q2 को लाएंगे, तो Q2 को लाएंगे तो Q1 के कारण कार्य होगा कि नहीं, तो Q1 के कारण कार्य होगा, तो Q12 होगा ना। अब देखिए Q12 हो गया, तो अब यहां से 2 हो गया, अब तीसरा लेके जा रहे Q3। अब Q3 पे किसके किसके कारण विभव उत्पन्न होगा, 1 के कारण और 2 के कारण। तो अब यहां से देखिए कितना पार्ट, देखिए कितना बढ़ रहा है, इसके कारण देखिए सिर्फ ये था तो इस पे लगा, अब इसको लाते हैं तो इन दोनों के कारण लग रहा, अब यहाँ पे निकालेंगे तीनों के कारण लगेगा कि नहीं। तो यहाँ अगर हम Q4 लाते हैं तो तीनों के कारण लगता है, ये हम मिटा दें, नहीं तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। 4 बिंदु आवेश के कारण, चार बिंदु आवेश के कारण, थोड़ा यहां देखते हैं, 3 बिंदु आवेश के कारण देखे, तो पहला आवेश के कारण किस पे लग रहा है, दूसरा और तीसरा पे लग रहा है। पहला के कारण अगर मान लेते 3 रहता है तो पहला के कारण दूसरा और तीसरा पे लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इसी पे पहला के कारण दूसरा तीसरा पे लग रहा है, और दूसरा जो रहेगा ये दूसरा इसके तीसरा पे लगेगा, सिर्फ अकेले लग रहा है,
तो तीसरा के कारण लग रहा है। तो यहाँ हम लोग उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे हमको 4 आवेश दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ इसी फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। फिर से देखिए Q1 के कारण लगेगा, पहले 2 ही आवेश शेष था, अब 3 आवेश हो गया, तो 3 आवेश पे लगेगा, अर्थात Q1 जो लगेगा Q2 बाय R12 प्लस Q3 बाय R13 और प्लस Q4 बाय R14। कितना समझ में आया? यस सर। अब देखिए यहां तक में मेरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 था तो 2 तक ही गया था, अब 4 है तो 3 तक गया। अब यहाँ देखते हैं, प्लस Q2 जाएगा, Q2 किसको किसको लेगा देखिएगा, 1 था तो 2 से स्टार्ट हुआ, अब 2 है तो 3 के साथ स्टार्ट होगा, अर्थात Q3 बाय, अब R देखिए 2 होगा तब 3 होगा, क्योंकि यहाँ 1 था और 2 था तो 1 2 हुआ, 1 था 3 था तो 1 3 हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 3 होगा। चलिए प्लस Q4 उसके बाद Q4 होगा, वेक्टर R24, यहाँ तक तो हो गया, 2 तक हो गया। अब 3 के कारण लगेगा, अब देखते हैं Q3 होगा, किस पे लगेगा, सिर्फ 4 पे जाएगा, अर्थात यहाँ Q4 तो Q34 होगा, सॉरी R34 हो गया। क्या इतना तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहीं से हमको, यदि हम इतना देख रहे हैं, 1 2 के कारण देखे, 3 के कारण देखे, 4 के कारण देखे, इसी प्रकार से हम कहां तक देख सकते हैं, n के कारण देख सकते हैं, अर्थात अब n के कारण देख सकते हैं, मतलब यदि n आवेश हो तब देख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से हम लोग देख लिए। अब देखिए यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हम लोग क्या किए हैं। देखिए हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इस पे देखना है कि पेयर बना रहा है। पेयर कैसे बनाया, यहाँ पर 2 आवेश के कारण था तो 1 बनाया, पेयर मतलब जोड़ा, 2 आवेश के कारण था तो 1 बनाया, 3 आवेश के कारण है, 3 बिंदु आवेश के कारण तो 1 2 3 पेयर बनाया, ठीक है ना। 3 पेयर यहाँ पे बना रहा है। उसके बाद 4 बिंदु आवेश के कारण है, तो देखिए कितना, 1 2 3 पेयर बना रहा है। अगर यहाँ गुना करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बना रहा है, ठीक है, इस तरफ बढ़ रहा है, पेयर बना रहा है। तो हम लोग को पेयर देखना है कि 1 2 3 के कारण 3 पेयर बना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 4 के कारण 6 पेयर बन रहा है, तो पेयर को हमको देखना है, ठीक है ना, जोड़ा देखना है, कितना जोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग यदि n आवेश के लिए चलते हैं तो अब देखते हैं कि जो U होगा पोटेंशियल EP हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना तक, n आवेश के कारण, ये कितना आवेश के कारण था, ये मान लेते हैं कितना था, 3 आवेश, ये था 4, अर्थात EP 4 आवेश के कारण था। अब यहां देखना हमको n आवेश के कारण, तो n आवेश के कारण हमको क्या देखना है, यहां देखते हैं जोड़ हो रहा है, जुड़ रहा है, तो जोड़ हो रहा है, बहुत तरह से जुड़ता है, हम पहले पहला तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्मा लिए, सिग्मा में यहाँ 1 2 1 3 1 4 को IJ के रूप में लेते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ I तथा J का युग्म लेंगे, मतलब जोड़ा। जैसे कि 2 3 हुआ, 2 3 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 को हम लोग युग्म बनाते हैं। देखिए 1 2 3 का युग्म कैसे बनाएंगे, 1 2, 1 के साथ 2 लिए, 1 के साथ 3 लेंगे, 1 3 लिए, 1 के साथ 3 लिए, अब 2 के साथ 3 लेंगे, ऐसे करके युग्म बनाए ना, समझ में आया। इसी प्रकार से हमको यहाँ युग्म लेना, यदि बहुत सारे किताब में युग्म नहीं लेते तो उसका भी कंडीशन हम बता देंगे, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, इसको लेंगे कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो यहां ले लेंगे n तक, आवेश n तक जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग क्या, k, तो हो सकता है कि k को हम लोग बाहर ही कर दें, कांस्टेंट है, ठीक है, तो k को बाहर कर देते हैं,
यदि नहीं करेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। के यहां ले लिए। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग देखते हैं Q1 Q2, देखिए इससे ही बना रहे हैं Q1 Q2, 1 के जगह I, 2 के जगह J, तो QI और QJ। अब बाय क्या हो जाएगा, अब देखते हैं 1 2 है तो IJ होगा, और IJ हो रहा है। तो ये मेरा जो है यहां पर हो गया कि ये युग्म के अनुसार बनेगा, ठीक है ना, युग्म बनेगा। यदि जहां पे युग्म नहीं बना वहां क्या होगा, जैसे कि किसी किताब में देखिएगा कैसे बना रहता है, इसको मिटाएं। अब देखिए यहाँ पे कोई कोई किताब क्या करता है, यहाँ पे ऐसे बनाता है। जैसे हम लोग देखे थे यहाँ Q1 है, ध्यान से समझिए, Q1 है, उसके बाद फिर Q2 लिए थे, जुट रहा था ना, Q1 अलग जुटा, अब ये अंदर से अलग जुट रहा है N के कारण। नहीं अगर समझ में आए तो चलिए हम फिर से मिटा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए N आवेश के कारण हमको देखना है कि यहाँ देखे 4 आवेश के कारण हमको देखना है N के कारण Q1, उसके बाद देखिए Q1 के कारण किए, आप लोग ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। Q1 के कारण देखिए Q2 बाय R12 प्लस Q3 बाय R13 प्लस कहां तक जाएगा, ये N तक ले जाते हैं, अर्थात यहाँ Qn बाय R1N तक जाएगा, 2 3 4 5 N तक जाएगा, R1N तक जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से 1 के लिए लिए, अब 2 के लिए लेंगे, देखिए प्लस Q2 के लिए Q3 से जाएगा, 2 के बाद एक आगे Q3 बाय R23 फिर प्लस Q4 बाय R24, ठीक है, प्लस में कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, Qn बाय R2N, यहाँ तक है। इसी प्रकार से अब जब हम लोग 1 के लिए निकाले, 2 के लिए निकाले, अब 3 4 5 N तक जाएगा, अर्थात हम लोग इस तरह करके कहां तक ले जाएंगे, Qn तक ले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ भराएगा, समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या किए, अब यहाँ से यदि हम निकाले, ये पहले निकाल दिए हम पहले के कारण, ठीक है। एक प्रोसेस ये कहीं किताब में ये लिखा रहेगा और कहीं दूसरा लिखा रहेगा। देखिए दूसरा आप कैसे लिखेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे यदि हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहले बाहर में के निकालते हैं, ये लिखिए, ये आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये मैट्रिक का है, बहुलक माध्य माध्यम बहुलक करते, सिग्मा का प्रयोग करते थे हम लोग, आई जे काल्पित माध्य वगैरह में सब पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से देखते हैं के हो गया मेरा कॉमन, उसके बाद सिग्मा मतलब जोड़ रहे हैं, पहले जोड़ते हैं इसको, क्योंकि ये पहले ये जुट रहा है, Q1 जुट रहा है, Q2 जुट रहा है, Q3 जुट रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे Q1 को जोड़ते हैं, Q1 दिया है हम I लेते हैं, QI आए समझ में, QI ले लिए, तो I बराबर यहाँ क्या देंगे, 1 देंगे, कहां तक जाएगा, N तक। अब समझ में आया। अब दूसरा फिर से इस अंदर में हम लोग योग करेंगे, अर्थात यहाँ पे अब ये सिग्मा लेंगे, फिर से एक सिग्मा लिए, अब यहाँ पे अंदर में जोड़ रहे हैं, ध्यान देना है। तो अंदर में जो जोड़ी, तो यहाँ Q के साथ अब क्या आएगा, J आएगा, J आया, और बाय RIJ, ठीक है। अब देखिए प्लस हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सिग्मा का प्रयोग किए हुए हैं, ये टोटल प्लस के लिए ही तो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लिए। अब यहाँ पे कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, कंडीशन देखिए क्या होता है, यदि हम ये J यहाँ पे J लेंगे, J बराबर कितना लेंगे, J यदि 1 लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि J 1 तो होगा नहीं, J यदि 1 लेते हैं तो यहाँ हमको क्या करना होगा, कहां तक लेके जाना है, N तक, N तक लेके गए।
अब देखिए यहाँ जे आई जे कहीं बराबर हुआ है क्या? नहीं। आई जे कहीं बराबर होगा? हम लोग देखिए Q12 है, फिर Q13 है, Q1n है, आई जे कहीं भी बराबर नहीं है। तो हमको क्या करना है, नीचे लिख देंगे ना, आई इक्वल्स टू नॉट जे, अर्थात आई और जे बराबर नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ पे यदि इस तरह लेते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मेरा एक खेल हो जाएगा। क्या खेल होगा कि यदि हम 1 2 लेते हैं, आई का मान अगर 1 लेते हैं और जे का मान यदि 2 लेते हैं, ठीक है, आई का मान यदि 1 लेते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आई जे इक्वल नहीं है, तो आई का मान 1 लेते हैं, जे का मान यदि 2 लेते हैं, तो अब यहाँ क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका 2 युग्म बना देंगे। एक तो आई जे या जे आई, ऐसे बना सकते हैं ना, 2 युग्म बनेगा, एक आई जे या तो जे आई, अर्थात 1 2 या 2 1। तो यहाँ 2 खेल हो गया ना। तो अब तो यहाँ मेरा दिक्कत हो जाएगा, हमको तो एक ही जानना था, क्योंकि 1 2 जानते थे, 2 1 तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में या तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, आई जो जे है, जे ग्रेटर देन आई, कहीं कहीं किताब में ये भी मिलेगा आपको कि यदि जे ग्रेटर देन आई हो तब ये कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि आई हमेशा, जे हमेशा बड़ा है आई से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह देख ली। अब किताब में ये नहीं दिया है, अगर यहीं तक छोड़ दिया तो क्या करेंगे, यहां तक छोड़ा है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पेयर का 1 का 2 2 बन रहा है, 2 का 4 बनेगा, 3 का 6 बनेगा, 6 का 12 बन जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना, हम तो जानते हैं पेयर में। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये 2 2 पेयर बन रहा है, इसीलिए हम लोग किताब में देखिएगा कि 1/2 से भाग देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर विद्यार्थी नहीं समझ पाता है कि 1/2 कैसे आ गया। तो 1/2 कैसे आया, यदि हम i बराबर 1 लेते हैं, j बराबर 2 लेते हैं, या i बराबर 2 लेते हैं और j बराबर 3 लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, या तो 2 3 बन जाएगा या 3 2 बन जाएगा। हम तो ये कंडीशन सिर्फ जान रहे हैं ना। तो हमको यहाँ 2 मिल रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरह 2 मिलेगा तो 2 से भाग दे देंगे, अर्थात जहां हमको 2 का कम है वहां 4 मिल रहा है, जहां 3 का कम है वहां 6 मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर आएगा कि नहीं। तो इसीलिए 1/2 दिए और ये मेरा u निकला। समझ में आया? यही है n आवेशों के कारण, n आवेशों के निकाय के कारण जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो कंडीशन हम लोग क्या देखे, ये भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा किताब में, तो ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, आई जे का युग्म, ये भी गलत नहीं होगा। और यदि हम एक्सप्लेन करके ये देखें, क्योंकि बहुत सारे किताब में ये मिलेंगे, ठीक है ना, यहां तक ही रखते हैं, यहां तक ही होता है, ठीक है ना। ये किताब में मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होना। कहीं कहीं अब देखिए यहां भी एक कंडीशन है, कहीं कहीं क्या करेगा, किताब में ये आई जे को यहीं पे कर देता है, अर्थात क्यू आई जे यहीं पे लिख देगा, ठीक है ना। तो उसमें भी टेंशन नहीं लेना है, ये वाला खत्म हो जाएगा समेशन, ठीक है ना। तो याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आप लोग 1 2 बिंदु आवेश के कारण, 3 बिंदु आवेश के कारण, 4 बिंदु आवेश के कारण और इस प्रकार से n बिंदु आवेश के कारण सीख चुके हैं, सीखे ना। तो अब आप लोगों को करना क्या, आप लोग रिवाइज कीजिएगा और अच्छी तरीका से, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगला लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप लोग से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग बढ़िया से जो है इसको तैयारी कीजिए, 2-3 बार कम से कम रिवाइज कीजिए, वीडियो को लगातार देखिए, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा हो तो वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।